दोनों योद्धा तैयार? यस। ओके। चेतना वैसे कर। ओके। टाइम पास करने के लिए बुक लिखी है, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करें, पर इसे कितनी बार पढूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, टाइम पास हो नहीं रहा। मिल गया टाइम पास करने का साधन। बच्चा, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चने क्यों फेंक रहे हो? पहले सोसाइटी के गार्डन में गंदगी फैलाते थे और अब मेरे नैवेद्य के इस नयन रमणीय रिसोर्ट में भी गंदगी फैलाने लगे। गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। I mean, कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते टाइम पास करने का? यही है बेस्ट तरीका। अब ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। ये बचकाना चने अपने पास रखो और ये किताब पढ़ो, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करते हैं। ए, रुको रुको, एक काम करो, तुम लोग स्विमिंग पूल जाओ, जाके नहाओ, व्यायाम भी होगा और नहाना भी। और कितना नहाए अंकल, नहा के भी बोर हो गए हैं। जैसे कार का पेंट निकलता है ना, वैसे हमारी स्किन की ऊपर लेयर निकल गई है नहा के। ओह माय गॉड। ओके, कोई बात नहीं, तो तुम लोग गार्डन जाओ, गार्डन में जाके व्यायाम करो। उससे क्या होगा? टाइम पास। तो वही तो कर रहे हैं। मतलब क्या है टाइम पास करना, ऐसे या वैसे? ओह माय गॉड, लगता है बच्चों के टाइम पास का कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना मेरे नैवेद्य के इस नहन रम्य रिसोर्ट को चनों से भर देंगे। मैं आता हूं। सर, मैं क्या कहता हूँ, बच्चों से कहिए कि स्विमिंग पूल में नहाए, टाइम पास भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। या फिर सर, उससे भी एक ब्रिलियंट आइडिया, उनसे कहिए कि गार्डन में जाकर जॉगिंग करें। बहुत ही घटिया, वाहियात और निकृष्ट किस्म के आइडियाज दे रहे हो तुम बच्चों के टाइम पास करने के लिए। मार्फतिया, तुम कुछ और नहीं सोच सकते? आई नो आई मीन मैं सोचता हूँ सर। सर, और क्या कर सकते हैं? आइडिया? नहीं सर, अभी तक आया नहीं है मुझे। तुम्हारे दिमाग में आ भी नहीं सकता। मुझे आया है एक बहुत ही धांसू आइडिया। हाँ सर, बताइए क्या आइडिया है सर? साइकिल। बच्चों के लिए तुम साइकिल मंगवाओ, बच्चे रिसोर्ट में साइकिल चलाएंगे। साइकिल से बढ़िया और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। आई नो सर, बट क्या है, लॉकडाउन है सर, साइकिल आएंगी कहाँ से? अरे कैसे नहीं आएंगी? हाँ? मैं मंगवाता हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो नैवेद्य, मैं बोल रहा हूँ, तेरा जीजा। कैसा है लट्टू? क्या लट्टू नहीं बोलूं? अरे तुम्हारी हरकतें देख के तुम्हें लट्टू बुलाते हैं ना। जस्ट जोकिंग। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे इस रिसोर्ट में साइकिल चाहिए, अभी के अभी। सर, क्या साइकिल रिसोर्ट में है? पिछले लॉकडाउन से गोडाउन में पड़ी है? ओह माय गॉड। ओके लट्टू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, तब तक तुम मजे से घूमो। मार्फतिया, गोडाउन में साइकिल्स हैं और तुम्हें नहीं पता? I know. I don't know sir exactly क्या है। मैं यहाँ पर नया आया हूँ तो मतलब। मार्फतिया, अभी के अभी गोडाउन से सारी साइकिल्स निकलवाइए। ओके? यस सर। रिलैक्स रिलैक्स। सर
डू इट फास्ट। अरे क्या बात है, वाह वाह क्या वाह। बात। देखो भाई क्या बात। इधर थोड़ा बात। हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए राज। अब क्या कर सकते हैं, वरना अभी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अरे क्या क्या बात कर रहे हो आप हर्षद भाई? हाँ, साइकिल का किराया 300 रुपया प्रति घंटा, मतलब 24 घंटे अगर 7,200 पूरे दिन का। आई नो अरे उतने में तो नई साइकिल आ जाएगी। ये तो अंधेर कर दिए, गुंडा कर दिए वरना भाभी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी। आई नो बट सर। नो बट। अब दिखाता हूँ मैं अपना बट। मैं अपने साले नैवेद्य को फोन लगाता हूँ। बेस्ट। नहीं सर, प्लीज फोन मत कीजिए। आपके साले लट्टू जी ने, आई मीन नैवेद्य जी ने ही किराया लेने को कहा है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से साइकिल की लागत निकालने का मौका मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। जस्ट कीप क्वाइट। मैं अभी उसकी अकल ठिकान लगाता हूँ। हेलो लट्टू, ये सब क्या है? ये साइकिल का किराया? क्या रिश्तेदारी एक तरफ, धंधा एक तरफ। धंधा है पर धंधा है ये। अरे पर हेलो लट्टू, मेरी बात तो सुन। हेलो काट दिया, अपने जीजा का फोन काट दिया। बदला लेगा ये जीजा, बदला लेगा। ए जीजा, व्हाट? बाद में बदला लेना, पहले साइकिल ले ले। नहीं हर्षद भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, कायदे से साइकिल का किराया ही नहीं होना चाहिए। अब रिजॉर्ट में बाकी की सुविधाएं फ्री है ना, तो ये सुविधा भी फ्री होनी चाहिए। राजेश भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप है ना बहुत रिसोर्ट में गए नहीं हो, मैं गया हूँ, इसलिए आपको पता नहीं। रिसोर्ट में साइकिल का किराया होता है। यस सर। लेकिन ठीक है, होता होगा, लेकिन ये क्या है? रखो ना 20-25 रुपया। 300 क्या है? अरे क्या 300 राजेश भाई? क्यों लॉकडाउन में सुविधा मिल रही, बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, आप मत दो किराए का पैसा, मैं दे देता हूं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होती। देखिए, बात आपके मेरे पैसों की नहीं है, बात उसूलों की है। और इतना रेंट तो मैं दूंगा नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप भी ना दो। हाँ हर्षद भाई, हम ये साइकिल नहीं लेंगे ना तो इनको रेंट कम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट। तो चलो अंदर, चलो। बट डैडी। नो इफ नो बट, चलो अंदर झटपट। वाह, गुड कविता। आखिर हर्षद भाई ने मेरी बात मान ली और इस लूट का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हर्षद भाई तुम्हें बहुत मानते हैं राज, तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालते हो। हाय ब्रो, कैसी लगी मेरी साइकिल? अच्छी है ना? एक्चुअली क्या है, मेरे पापा मेरी खुशी के सामने पैसे नहीं देखते। Woo! क्या मुझे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ बेटा, बात पैसों की नहीं है, बात ज्यादा रेंट लेने की है। हमारे जमाने में प्रति घंटा साइकिल 50 पैसे किराए पे मिलती थी। 50 पैसे यार, 50 नहीं। डैडी, आपके जमाने में जो साइकिल मिल रही थी और हमारे जमाने में जो साइकिल मिल रही है, उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड अगर साइकिल का किराया बढ़ा है तो साथ में सैलरी भी तो बढ़ी है। दादाजी ने बताया था कि उनकी सैलरी 175 रुपीज थी पर मंथ। एंड की सैलरी देखो, दादाजी के कंपैरिजन में आपकी कुछ ज्यादा है सैलरी। एग्जैक्टली डैडी। और अगर कंपैरिजन करना ही है तो हर चीज का करो, अपनी कन्वीनियंस से सिलेक्टिव कंपैरिजन मत करो प्लीज। राज, बच्चों का पहला प्यार होती है साइकिल, पहले 3 पहियों वाली, फिर 2 पहियों वाली। दिला दो ना, हम कहीं और कटौती कर लेंगे। बात कटौती की नहीं है बंधु, बात उसूलों की है। अच्छा, 3 शेरों ने मिलके एक बेचारे हिरन को अगर घेर लिया तो हिरन बेचारा कर भी क्या सकता है ना, वो तो सरेंडर ही करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो लो, सरेंडर कर दिया मैंने। लो साइकिल किराए पे।
300 रुपए प्रति घंटा। बटाटा है ना? हाँ, मस्त बटाटा। हाँ? मस्त बटाटा है। नहीं नहीं, राजेश भैया इन्होंने कहा मस्त चलाता है ना। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो अथर्व तो चैंपियन है। राजेश भाई, मैं अथर्व की नहीं, विद्युत की बात कर रहा हूँ। मस्त चलाता है, देखो। हाँ, विद्युत ठीक ठाक मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है? क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? विद्युत अथर्व से कितनी अच्छी साइकिलिंग करता है। अभी 2 लाख की साइकिल पे चलाना सीखा है तो अच्छा ही चलाएगा ना साइकिल मेरा बेटा। सॉरी, बुरा मत मानिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी, अगर निष्पक्ष होकर देखेंगे ना तो अथर्व ज्यादा अच्छी साइकिल चलाता है। अभी राजेश भाई, ये ना एक बाप का प्यार बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे तो होने दो ना मुकाबला। हाँ, हो जाए ना कंपटीशन विद्युत और अथर्व के बीच, हो जाए साइकिलिंग रेस। अरे एक मिनट, ये पूरी बात पे ये कंपटीशन और रेस कहां से आ गई हर्षद भाई? हाँ? अच्छा चलो आपकी बात ऊपर रख लेते। विद्युत बढ़िया साइकिल चलाती है। वाह वाह विद्युत। नहीं। राजेश भाई, ऐसे नहीं। अभी तो कंपटीशन जीत कर ही प्रूव करेगा हमारा बेटा। अरे हर्षद भाई, वो राज को ना बच्चों के बीच में कंपटीशन और वो हार जीत की भावना आना ही अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ना, दोनों कैसे मस्त एंजॉय करके साइकिल चला रहे हैं, है ना? वो रेस मुकाबले की भावना जाग जाएगी ना तो फिर ऐसे एंजॉय नहीं करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। राजेश भाई, बुरा मत मानना, लेकिन आप ना डर गए हो। क्योंकि आपको दिल ही दिल में ऐसा लगने लगा है कि अथर्व तो हारेगा, है ना? किस चीज में हारूंगा मैं हर्षद अंकल? अरे वो बेटा, साइकिल चलाओ, जाओ साइकिल चलाओ जाओ। अरे क्या साइकिल चलाओ, बताने दो ना बच्चे को। अथर्व सुन, क्या है? डैडी, अब मना क्यों कर रहे हो? होने दो ना रेस। फिर नहीं पापा, मुझे नहीं करनी है रेस। क्या नहीं है? क्यों डर गया? अथर्वा, ए विद्युत, हमारा नाम खराब करेगा क्या तू? अरशद अग्रवाल का लड़का है तू, अरशद अग्रवाल का। एक दिन में करोड़ों रुपए का दाव खेलता हूं मैं। हाँ, बड़ा होके हमारा जैसा बनना है कि नहीं तुझे? बनना है। फिर खेल ये दाव। ओ राजेश भाई, हमारा छोरा खेलेगा ये दाव, समझे ना? मतलब साइकिलिंग रेस करेगा और जीतेगा, देख लेना। नो वे, मैं ही जीतूंगा। अथर्वा, ओ राजेश भाई, क्या कर रहे हो आप? थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ ना, होने दो ना रेस। हो जा। डैडी प्लीज होने दो ना रेस, प्लीज। अरे होने दो ना। क्या बच्चे देखे कितना खुश हो गए, हमारी अभी बात तक सुनो, बोर होने हो रहे थे दो। इतना। अरे मैं बैठा हूं ना, होने दो ना। ठीक है। हाँ। अरे लेकिन एक मिनट बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अथर्वा, विद्युत, वैसे मेरे मन में बिल्कुल नहीं था ये कंपटीशन वगैरह तुम दोनों के बीच, लेकिन अब जब कंपटीशन तय हो ही गई है तो जी जान लड़ा देना। एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, खेल की भावना को जिंदा रखने के लिए। ओके? Whatever डैड, मेन पॉइंट है रेस जीतना। हाँ। और वो विद्युत जीतेगा, है ना विद्युत? हाँ क्या मरा सा बोल रहा है? जोर से बोल। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। चलो अभी मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों। चलो तो फिर ये तय हो गया कि 2 दिन के बाद साइकिल रेस होगा। करो बच्चों, जी जान लगा देना तैयारी में। ओके। खेल भावना की जगह तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया। अब देखना, नहीं देखना, दोस्ती छोड़ के तुम दोनों दुश्मनी पे उतर आओगे। डैडी अब बहुत सोच रहे हो, इतना मत सोचो और मेरी तैयारी करवाओ। तैयारी? वरना भाभी जैसे सन्नारी के सुपुत्र की तैयारी? कोई और नहीं,
बल्कि अखिल भारतीय साइकिल संस्थान का भूतपूर्व सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी पर ही कराएगा। अथर्व, सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए एक साइकिल लेनी होगी। साइकिल है ना? अरे रेस के लिए कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं राजेश भाई, हाँ। बल्कि उत्तम सर्वोत्तम साइकिल चाहिए होगी जो मैं इसे दिलवाऊंगा। अथर्व, तुम चलो मेरे साथ। यस, कम ऑन, फास्ट, वेरी गुड। मार्फतिया, यस सर। ये इतनी साइकिल्स हैं या कुछ और भी हैं? सर फिलहाल तो इतनी ही साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम। अथर्व, देखो हमारे पास ये इतनी सारी साइकिल्स हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट साइकिल चुननी है। तो ये रेड वाली साइकिल कैसे रहेगी? अच्छी है। नो 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 नो, हम ये रेड वाली साइकिल नहीं लेंगे, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो रुकने का प्रतीक होता है और हरा चलने का। मार्फतिया, हरे रंग की साइकिल दिखाओ। सर मैंने पहले ही कहा हमारे पास इतनी ही साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम, हम ये ब्लू हैंडल वाली साइकिल लेंगे, क्योंकि ब्लू कलर हरे कलर के बहुत ही करीब होता है। आई नो, बट सर आर यू श्योर कि आपको यही साइकिल चाहिए? लिख के दूं? क्या? सर मेरा मतलब है कि सर ये जो साइकिल है इसके टायर्स में हवा कम है इसीलिए। तो क्या हुआ? अरे मैंने तो हवाई जहाज के टायर में हवा भरी है। तो ये छोटी सी साइकिल क्या चीज है? जाओ हैंडपंप लेके आओ। सर हैंडपंप? आई मीन पंप, पंप। मैं अपने हैंड के द्वारा पंप से इस साइकिल में हवा भरूंगा, तो हुआ ना हैंड पंप। आई नो। डक, मैंने तुम्हें ढूंढा कहाँ और तुम साइकिल में भर रहे हो हवा यहाँ। वाह यम, साइकिल से चलती है जिंदगी, कभी लेफ्ट कभी राइट। मजा आता है तब जब सीट हो सॉलिड और चेन हो टाइट। वाह क्या बात है। साइकिल नहीं है ये प्यारे, ये तो मेरे सपनों का संसार है। आज फिर से एक बार कह दो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको। वाह वाह। माना माना, ये साइकिल किसी साइकिल से कम नहीं, पर वो साइकिल साइकिल ही क्या जिस साइकिल पे सवार हम नहीं। वाह 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 दक्कू वाह। सर वो अथर्व तो निकल गया। व्हाट? हे हेलो, ओ अथर्व, रुको। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, ताली बजाओ। सर वाह, थैंक यू। वो तो शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना तुम जैसे बता रहे हो कि इतनी जोर से टक्कर हुई, कितनी चोट लग सकती थी अथर्वा। अब इस लॉकडाउन के माहौल में कहाँ लेके जाते हम तुम्हें? इसीलिए मैं मना कर रहा था इस मुकाबले के लिए। इसलिए मना कर रहा था पापा मैं आपको कंपटीशन के लिए। याद है जब ये रेस नहीं थी तब तुम दोनों कितने मिलजुल कर साइकिल चलाते थे, साइकिलिंग को एंजॉय करते थे। अब एंजॉयमेंट की जगह ले लिया कंपटीशन ने, और अगर ये कंपटीशन नहीं होता ना तो ना ये टक्कर होती और ना ही तुम ऐसे ये देखो धूल धूसरित होते। घुटनों पे चलता बच्चा नहीं है तू, फाइटर है तू, फाइटर। अरे टाइगर है मेरा टाइगर। बेटा ये लड़ाई तुझे जीतनी होगी। हाँ, तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल मत बना इसे बेटा, ये एक खेल है और इसे खेल की तरह ही ट्रीट कर। डैडी मैं खेल की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, बट मुझे जीतना है। आई कैन बी अ लूजर। राज, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, इनकी लाइफ में आजकल हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई में, खेलकूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अब हमारे जमाने में मार्क्स परसेंटेज में कैलकुलेट होते थे कि 75% आ गया तो मेरिट, पर इनके टाइम पे अभी तो
मतलब फ्रैक्शंस में कैलकुलेट किए जाते हैं कि 97.8% पे एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 97.7% पे शायद एडमिशन ना मिले। कंपटीशन कितना बढ़ गया है इनके लिए। आप भी बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हो डैड, आपने कई मैचेस खेली होगी, तो फिर अथर्व और विद्युत में कोई हारे या जीते, इसको लेके आप इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं था। What I meant was ये ठीक है, चलो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का आदर करते हुए इस कंपटीशन में मैं अथर्व का साथ दूंगा। और अगर अथर्व जीता तो वो तो जीतेगा, बिकॉज विद्युत इज नो मैच फॉर हिम। मुंबई जाते ही सेम डे मैं अथर्व को एक गियर वाली साइकिल दिलवाऊंगा। गियर वाली 5 लाख की साइकिल लेकर देंगे तुझे मुंबई पहुंचते। तू ये रेस जीता तो हैं? वाओ। अरे एक नहीं बेटा, 2-2 लाख के दूंगा, 2-2, बस ये रेस जीत जा तो है। एक मन की बात बताऊं थारे को, वैसे ना राजेश भाई को मानता बहुत हूं मैं, प्रेम भी है हमारा, लेकिन जब भी कोई सिचुएशन हो या कोई बहस हो ना, तो हमेशा वो ही जीते। एक बार मारे को जीतना है उनसे। बेटा ये रेस अगर तू जीता ना, तो ऐसा समझूंगा कि मैं जीता। पहली बार मैं राजेश भाई से जीतूंगा, पहली बार। पहली और आखिरी बार अथर्व तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट कंपटीशन में, ओके? लेकिन अब हेल्प करने की ठान ही ली है, तो ये कंपटीशन तुम जीत जाओ, इसके लिए जी जान लगा दूंगा। जी जान लगा दूंगा बेटा, तुझे जीताने में जी जान लगा दूंगा। कल सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है बेटा। कल सुबह 6 बजे तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, 6 बजे। ओके डैडी, वैसे मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, बट एज यू वंस सेड कि अपने ओपोनेंट को कभी कमजोर मत समझना, तो मैं ऐसी तैयारी करूंगा कि विद्युत का अगर 1% चांस होगा ना जीतने का, वो भी खत्म हो जाएगा। ट्वेंटी सिटअप्स, नॉट वन मोर, नॉट वन लेस, ओके? चलो स्टार्ट। 20 क्यों? हाँ। मैं 40 कर सकता हूँ। जितना कहाँ है उतना ही करो। 20 सिटअप्स, चलो स्टार्ट। ओके 1 2 3 गुड। कितना हो गया? 31। मैंने कहा था 20। स्टॉप इट अथर्व, डोंट ओवरडू इट। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना रुकने के लिए। ओ डैडी, क्योंकि आप ही ने कहा था। मैंने क्या कहा था? इनफैक्ट मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था ना। नहीं डैडी, आप ही ने कहा था कि if you get 8 hours to chop down a tree, you should at least spend 6 hours sharpening your axe. Means कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपको ज्यादा टाइम तैयारी में लगाना चाहिए। एक तो तुम बच्चे ना किसी भी कोर्ट को, डैड आप ही ने तो कहा था, ऐसा कह के ना किसी भी सिचुएशन में चिपका देते हो। मैंने बोला होगा लेकिन किसी और रेफरेंस में, लेकिन तुमने क्या किया? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस सिचुएशन में सेट कर दिया। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये लड़ाई नहीं है, ओके? इट्स जस्ट अ गेम। ये गेम नहीं है, ये लड़ाई है, लड़ाई। और ये लड़ाई तुझे जीतनी है विद्युत बेटा। चल 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 जल्दी 20 उठक बैठक पूरी कर। और सुन, ज्यादा मारना, कम मत मारना, ठीक है ना? हाँ कम ऑन। और चल 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 जल्दी 5। हाँ क्या टिप मिली है? कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। हाँ क्या ब्लू मून प्राइस के 20% अपर सर्किट लगने वाली है। 19। हाँ कम ऑन, हो सकता है, हो सकता है। यस वेरी गुड, दैट्स माय बॉय। हाँ उठक बैठक हो गया। हाँ, अभी पुशअप्स की बारी। चल चल चल। ओके पुशअप्स करने हैं, लेकिन ज्यादा पुश मत करना अपने आप को, जितने हो सकेंगे उतने ही करना। कम ऑन स्टार्ट। स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। ओके नाउ गो डाउन स्लोली, दैट्स इट। 1 2 कम ऑन स्पीड। 3 4 चलो बस बस बस, इनफ इनफ। क्या डैडी, आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो? तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना करो,
कल जब बॉडी पेन होगी ना तब कंप्लेंट नहीं करना। पेन इज गेन, हर जिम में लिखा होता है। आप जिम गए हो? हो? अरे गए हैं ना, लेकिन सिर्फ एडमिशन के लिए। फिर कहते हैं ज्योति आज नहीं कल जाऊंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा, ऐसे कह के पूरा समय निकल जाता है। फिर कहते हैं ज्योति ये जिम अच्छा नहीं था, दूसरे जिम के मेंबरशिप लूंगा। फिर वहीं भी सेम स्टोरी रिपीट होती है। तेरे पापा भी ना। अच्छा ज्योति देख देख सुन, अभी तू इसे पुशअप्स करवा, ठीक है? आज है ना शेयर मार्केट में भूकंप आया, भूकंप। 1 का 20 करने का मौका है, मैं करके आता हूँ, ठीक है? चल 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 बेटा, फटाफट फटाफट। चल। हाँ मानिक अरे भाई, लेकिन कितने पुशअप्स? 20। हाँ मानिक भाई। विद्युत चल बेटा चल, उठ उठ उठ, एक्सरसाइज करनी है ना, चल चल। विद्युत पापा डांटेंगे तुझे, चल। अरे एक कर ले, एक एक 2 प्लीज प्लीज। हर्षद इसके 20 पुशअप्स हो गए। चलो बेटा बहुत हो गया, कल सीधे रेस में देखेंगे। ओके नो डैडी, मुझे प्रैक्टिस करना है। आई कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। बस बहुत हो गया अथर्व, रेस के लिए भी तो स्टैमिना बचा कर रख। ये लो चलो, हैव सम जूस, बाद में रूम पर जाकर नहा लो, नाश्ता कर लो एंड देन रेस्ट। ओके ओके ओके। अथर्व, वंदु, अथर्व कहाँ है? रेस्ट कर रहा है ना वो? हाँ रेस्ट करने गया है वो, बोला पूल चेयर पे लेट के आराम से रेस्ट करूंगा। तो पक्का रेस्ट ही कर रहा है ना? हाँ वेरी गुड। अंकल मुझे नहीं रेस जीतनी है। आई कांट लूज। यस वेरी गुड बेटा, ये स्प्रिट होनी चाहिए। मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगे ना तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। बट अंकल वो नो 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 नो, ये रेस तुम्हारे अकेले की रेस नहीं है, ये रेस मेरी भी है। वन्ना भाभी जैसी जोशीली और जुझारू नारी के बेटे को मैं अगर रेस जीता नहीं पाया तो धिक्कार है मेरे संपूर्ण जीवन पर, धिक्कार है मेरे इस अस्तित्व पर। इसलिए बेटा मैं जो कहता हूं ना तुम वही करो। चलो चलो मैदान में, सोचो मत, चलो। पूरी बॉडी टोन कर दूंगा तुम्हारी, पूरी बॉडी। ओके रेडी? यस ओके तो शुरू करते हैं। ओके लेट जाओ। स्टैंड अप। अथर्व खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेस शुरू होने से पहले तुम्हें अपने शत्रु की आंखों में आंखें डाल के देखना है। शत्रु? यस। देखो बेटा, ये प्रतियोगिता मतलब एक युद्ध का मैदान है और तुम्हारा प्रतिद्वंदी यानी वो विद्युत तुम्हारा शत्रु है। ओके ओके। और तुम्हें विद्युत की आंखों में आंखें डाल के मन ही मन ये जीत का मंत्र बोलना है। मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे। ओके ओके। यस। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सब लोगों को बरसों से इंतजार था। बरसों से दक्कू भाई? वो वन्ना भाभी, मैंने सब रट्टा मार रखा है ना तो खैर छोड़िए। दोस्तों आज शुरू होने वाली है एक ऐतिहासिक साइकिल रेस जिसमें भाग ले रहे हैं मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए वन्ना भाभी के लाडले अथर्व वागले, अरे वाह, और शेयर बाजार की दुनिया से साइकिल की दुनिया में बेवजह कूदे हर्षद अग्रवाल के बेटे विद्युत अग्रवाल। तालियां। गालियां खाएगा? फिर मारा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया तो। और देखो भाई, हेलो, मेरे ट्रेन किए हुए आपने कब ट्रेन किया अथर्व को? सपने में। सपने में नहीं, गार्डन में ट्रेन किया, वो भी कल पूरी दोपहर। मतलब दोपहर को अथर्व ने रेस्ट नहीं किया?
अरे रेस्ट क्यों करेगा? नो रेस्ट बिफोर टेस्ट। ओ ओ ओ थर्ड अंपायर, रेस्ट करना जरूरी था। एक तो सुबह मैंने ट्रेन किया, दोपहर को आपने ट्रेन करवाया। इसका मतलब डबल मेहनत, डबल थकान। नो थकान वकान डैडी, आई एम फुल फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। और जितना मैंने सोचा था उससे डबल डिस्टेंस में मैं विद्युत करा दूंगा। वो तो टाइम ही बताएगा ब्रो। मारो छोरो। अथर्व, आंखों में आंखों में। क्या? आंखों में क्या? कुछ नहीं यम, आंखों में काजल है और काजल से भरा मेरा दिल। दिल में तुम बसती हो और यूं ही बैठे हंसती हो। मैं जीता तुम हारे, मैं जीता तुम हारे। तो जीत का मंत्र मिल चुका है। मेरा मतलब है जीत का मंत्र तभी मिलेगा जब ये दोनों योद्धा इस रिसोर्ट का पूरा चक्कर काट के वापस आएंगे, और जो योद्धा सबसे पहले आएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। मारा छोरा आएगा। दक्कू भाई, योद्धा वोद्धा मत बोलिए। हाँ, बच्चे हैं, मस्ती मजे में खेल रहे हैं और कुछ नहीं, प्लीज। हाँ राजेश भाई, हाँ ये गेम है ना अभी मस्ती मजाक से बहुत ऊपर चला गया है। हाँ। राजेश भाई, अब ये रेस नहीं, एक युद्ध है, और ये दोनों प्रतियोगी योद्धा। तो मेरे दोनों योद्धाओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिसोर्ट के दूसरे एंड पे मार्फती अंकल मिलेंगे। उनके हाथ में ऐसे 2 झंडे होंगे। अथर्व, तुम्हें ऐसा ये लाल झंडा लेकर आना है। विद्युत, तुम्हें ये पीला झंडा लेकर आना है। और बिना झंडे अगर कोई आया तो उसे फाउल माना जाएगा। समझ गए? दोनों योद्धा तैयार? यस! ओके। जीतना वैसे कर। ओके। विद्युत जीतना है। विद्युत, तू चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, जीतूंगा मैं ही। क्या? ओके ओके भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, अभी अभी मार्फतिया का फोन आया है कि दोनों योद्धा झंडे लेके वहां से निकल चुके हैं। सात का बॉल है, 7 का। 7 का विकेट।
कमान अथर। अरे विद्युत विद्युत कहाँ है? अथर्वा जल्दी आओ। विद्युत डोंट ओवरडू इट अथर्वा, रेस्ट कर, थक जाएगा। आप भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी कोड सेट कर रहे हो। तो तुम्हें जितने पुशअप्स करने हैं ना करो, कल जब बॉडी पेन होगी ना तब कंप्लेंट नहीं करना। अथर्वा कम ऑन। कहाँ रह गया ये? आया आया मारा विद्युत। विद्युत come on, विद्युत। मारो लाडे सर, मारो। मारी ऊपर ही सर्किट। अरे ओह, बेटा रेस तो पूरी कर लेते। I'm fine. मेरा नाम ऊपर किया था। अच्छी चलाई तूने साइकिल। लूजर। अथर्वा I'm fine. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।